नमस्कार दोस्तों। 6:50-7:05 बराबर 15 मिनट मौन साधना करो। जगत की एकता एवं जगत पिता का सत्य प्रेम पाने के लिए संध्याकालीन 6:50 से 7:05 बराबर 15 मिनट मौन साधना कीजिए। दिया था धर्म न संदेश, परिवर्तन हो मानव का। जगत को यदि बदलना है तो बदल दो हृदय मानव का। बस इतना भेद भूला है जगत अनभिज्ञ है इससे। जरा सोचो समझो तो सब समझ जाओगे। श्री मध्यांत शंकराचार्य ने जो भविष्यवाणी की है वो बताने जा रहे हैं हम आज कि उनने क्या कहा है। शंकराचार्य जी ने कहा कि मौन साधना का निश्चित विधान है कि यदि सभी लोग एक निश्चित समय पर सायं 6:50-7:05 बराबर 15 मिनट में एक समय एक साथ मौन साधना सद्भाव निर्वाह करे तो सभी का आत्म अंश मिलकर एक रूप होकर परमात्मा का विराट रूप बन जाएगा और सभी के उद्धार की गली खुल जाएगी। समय के माध्यम से आप लोगों की एकता संभव हो सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे मानव में एकता हो सके। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, इसी का संकेत करते हुए स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु वेदान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति नर सिद्धयति ब्रह्माच्यांतरेऽपि। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अर्थात भले ही लोग शास्त्रों की व्याख्या करें, देवताओं का पूजन करें, भजन करें, यजन करें, शुभ कर्म करें, पर जब तक आत्म अंशों की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 ब्राह्मणों के बीच जाने अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर सामूहिक रूप से मौन साधना द्वारा आत्म अंश की एकता का सीधा संकेत यहाँ दिया गया है कि मौन साधना के द्वारा ही, समय के द्वारा ही, भजन के द्वारा ही मतलब जो कि मनुष्य में शांति स्थापित हो सकती है। और यहाँ जो कल की पुराण है इसमें भी मौन साधना का संकेत दिया गया है। कल की पुराण में वो भी हम आपको बता रहे हैं कि श्री राम शर्मा आचार्य प्रकाशक डॉक्टर चमनलाल गौतम, प्रथम संस्करण 1970 से संस्कृत अंश पृष्ठ 41 के आगे इसमें जो लिखा हुआ है, भावी अवतार अपनी सर्वोपरि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा सब लोगों की अंतरात्मा को वश में करके एक एक कर देंगे। यहाँ अवतार मौन साधना की जो है कि सर्वोच्च कोटि की दृढ़ता तथा निश्चित समय के भजन के माध्यम से सभी का अंतरात्मा को एक करने की भविष्यवाणी है, क्योंकि मौन साधना में समस्त लोगों की आत्मा एक हो जाती है। एक ही समय पर जब भजन करते हैं भगवान का खड़े होकर के एक ही स्थान पर एक ही समय पर, तो इसमें सब लोगों की अलग अलग अपने अपने गांव में ज़िले में जो अपने अपने लोग भजन करते हैं, मौन साधना करते हैं, उन सब में सबकी एकता स्थापित होती है। जब परिस्थितियां अधिक विषम हो जाती हैं तो विश्व संचालक शक्ति महाकाल अर्थात समय को स्वयं अपने शस्त्र संभालने पड़ती हैं। समय खुद
आता है जब परिस्थितियाँ ज़्यादा विषम हो जाती हैं। तो मौन साधना के समय के रूप में अवतार का संकेत यहाँ है। इस मौन साधना के समय के रूप में अवतार का संकेत यहाँ दिया गया है। इसके लिए किसी भी देवी प्रतिनिधि या पैगंबर आदि से काम नहीं चलेगा, सिवाय परमात्मा के। एक भगवान ही ऐसा है जो कि समस्त जन को शांति स्थापित कराने में समर्थ हो सकता है। अन्यथा देवी देवता ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन इन सब का काम नहीं है कि मनुष्य को सच्ची सुख शांति प्राप्त कर सकें, दे सकें, क्योंकि इनके पास वो शक्ति नहीं रहती है, वो इनके पास ताकत नहीं है जो कि मनुष्य को सदैव के लिए शांति स्थापित करा सकें, सुख शांति दे सकें। ये सब नहीं है, और ये सब भगवान ही सिर्फ कर सकती हैं ऐसा। सारी समस्याएं तुम्हारी भगवान ही सुलझा सकते हैं और कोई नहीं। इस बार अवतार लेने पर भगवान संसार के लोगों को एक ईश्वर, एक धर्म, एक राष्ट्र की शिक्षा देंगे। इस कम में संसार की समस्या नहीं सुलझ सकती है। और ये मौन साधना के ऊपर जो दिया गया है ये संकेत कि मौन साधना के द्वारा ही एकता स्थापित हो सकती है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ऐसा न कहीं दिखाई दे रहा है, और न कहीं ऐसा रास्ता है कि एकता स्थापित हो सके। जब काल चक्र के प्रभाव से कट्टरपंथियों का अंत हो जाएगा तो शेष लोगों का आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा, और सब लोग जगतोद्धारक के अवतार के आदेशों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करेंगे, मानेंगे, समझेंगे और उनका आदेश का पालन करेंगे। तो उपरोक्त जितने हैं सबके सब ये जो संकेत हैं ये सब मौन साधना से मिलान करते हैं। इसलिए मौन साधना को करिए और अपने जीवन में सुख शांति स्थापित करिए। नमस्ते।